नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल सुजाता के में। तो चलिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ इकोनॉमिक्स, जो कि 15/9/2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था 3 से बज के 5 बजे तक, और इसका सब्जेक्ट कोड है 221। तो मेरे वैसे मित्र जिन्होंने एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स पेपर 2 का दिया था, वो अपने आंसर को इस वीडियो के माध्यम से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मॉर्सल के अनुसार, जिसका आंसर है अर्थशास्त्र जीवन के समान व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। चलिए हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव। चलिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की मूल समस्या, उसका आंसर हो प्रयुक्त सभी। चलिए हमारा चौथा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु की ओर अवतल। चलिए हमारा जो छठा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए जो हमारा सातवां नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सरकार का प्रकार। चलिए जो हमारा आठवां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता क्षीणता का नियम। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा मांग की क्रॉस लॉच। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा अधिकतम। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो उसका आंसर हो जाएगा वो एक दूसरे को काट सकते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा एक दूसरे के पूर्ण पूरक। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा दाहिनी और ऊपर की और ढलान। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा एक दूसरे को काटते हुए। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आइसोकेंट के स्पर्श रेखा है। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा शून्य। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा पैमाने की अर्थव्यवस्था और विसंगतियाँ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा मांग और आपूर्ति बल। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अति सामान्य लाभ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा कॉर्नॉट के डुओपोलिस्ट मॉडल के तहत डुओपोलिस्ट द्वारा क्या परिवर्तन किया जाता है, उसका आंसर हो जाएगा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा पीएम स्वीजी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा टूटने वाला। 25 का आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न मांग। 26 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर हो जाएगा उत्पादन लागत। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा श्रम और मांग आपूर्ति। 29 का आंसर हो जाएगा एकाधिकारी और क्रेता एकाधिकार के बीच। 30 का आंसर हो जाएगा जे सुम्प पीटर। 31 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 32 का आंसर हो जाएगा पुलिसिंग में प्रयुक्त वाहन। 33 का आंसर हो जाएगा अनैच्छिक बेरोजगारी। 34 का आंसर होगा बहिर्जात। 35 का आंसर होगा समग्र मांग में कमी। 36 का आंसर होगा ब्याज दर में वृद्धि। 37 का आंसर होगा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जो किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा 1/KY। 39 का आंसर होगा नाम मात्र चर लंबे समय में वास्तविक चर को प्रभावित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सरकारी बॉन्ड बेचना। 41 का आंसर होगा कुल मांग में वृद्धि। 42 का आंसर होगा नकारात्मक रूप से संबंधित। 43 का आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक में किसे बैंक दर पर ऋण देता है, तो आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। 44 का आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। 45 का आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। 46 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 47 का आंसर हो जाएगा या तो किसी अन्य बैंक से या सीधा सेंट्रल बैंक से उधार लें। 48 का आंसर हो जाएगा चेक की निकासी। 49 का आंसर हो जाएगा कर राजस्व और कर दरें उल्टा यू आकार में। 50 का आंसर हो जाएगा YV रेंटी। 51 का आंसर हो जाएगा ब्याज। 52 का आंसर हो जाएगा मांग और आपूर्ति की लोच। 53 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 54 का आंसर हो जाएगा निगम कर। 55 का आंसर हो जाएगा चुंगी।
56 का आंसर हो जाएगा योग्यता वस्तु। 57 का आंसर हो जाएगा संपत्ति कर। 58 का आंसर हो जाएगा 41। 59 का आंसर हो जाएगा 2017। 60 का आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। 61 का आंसर होगा आयात प्रतिस्थापन। 62 का होगा राष्ट्रीय सुरक्षा। 63 का होगा यह लॉरेंज वक्र और विखंड रेखा के बीच के क्षेत्र और लॉरेंज वक्र के अंतर्गत पूरे क्षेत्र का अनुपात है। 64 का होगा हस्तक्षेप बाध्य दृष्टिकोण। 65 का होगा युवा और बढ़ती कामकाजी उम्र वाली आबादी में आर्थिक लाभ प्राप्त होना। 66 का होगा उच्च बचत निवेश और बुनियादी ढांचों के विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करके। 67 का आंसर होगा उत्तर औद्योगिक समाज। 68 का आंसर हो जाएगा श्रम की विशेषता का 68 का आंसर हो जाएगा बाजार सामान्य भलाई को बढ़ावा देने के लिए स्वयं रुचि वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। 69 का आंसर हो जाएगा महालोनोबिस मॉडल। 70 का हो जाएगा यह आर्थिक गतिविधियों को दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर सकता है और बाजार की विफलताओं का समाधान कर सकता है। 71 का आंसर हो जाएगा वास्तविक विकास दर के साथ प्राकृतिक विकास दर में परिवर्तित हो जाती है। 72 का आंसर हो जाएगा रोसेनस्टीन इसका आंसर हो जाएगा रागनार नरकसे। 73 का आंसर हो जाएगा डेविड रिकॉर्डो। 74 का आंसर हो जाएगा विशेषज्ञता आंशिक है। 75 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 76 का आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। 77 का आंसर हो जाएगा 1946। 78 का आंसर हो जाएगा विकसित देशों को व्यापार से अधिक लाभ सुनिश्चित करना। 79 का 112। 80 का 1 करोड़। 81 का 2041 यानी 2041। 82 का बागवानी एवं शहर। 83 का बजट 2016-17। 84 का देश के बड़े कारोबारियों को सीधे कर देना। 85 का हो जाएगा सिंगापुर। 86 का हो जाएगा इसने मृदा क्षरण और जल प्रदूषण में योगदान दिया है। 87 का आंसर हो जाएगा कृषि विकास के लिए बैंकों और संस्थानों को पुनर्वित्त और धन उपलब्ध कराना। 88 का आंसर होगा अपने छोटे और सीमांत किसानों की रक्षा करना। 89 का होगा लगभग 3%। 90 का होगा सेवा क्षेत्र। 91 का होगा बिना नौकरी वाले लोगों की संख्या को श्रम शक्ति से विभाजित किया जाता है। 92 का होगा भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है, तो सही जवाब होगा लगभग 80%। 93 का होगा 10.98। 94 का होगा 2.98%। 95 का होगा बाल कल्याण। 96 का होगा 10 करोड़। 97 का होगा 12। 98 का होगा चरों के साथ साथ परिवर्तन होना। 99 का होगा 9x to the n to -1। 9x पावर n-1। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा 0। 101 का हो जाएगा जीवित प्राणी का। 102 का आंसर होगा ये सभी। 103 का आंसर होगा सूचना। 104 का होगा ये सभी। 105 का होगा शिकागो यूनिवर्सिटी से। 106 का होगा उपरोक्त सभी। 107 का होगा उपरोक्त सभी। 108 का होगा ध्यान केंद्रण का अभाव। 109 का होगा अधिगम उद्देश्य। 110 का होगा रचनात्मकतावाद के लिए। 111 का होगा शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। 112 का होगा कक्षा के अंदर। 113 का होगा ए और बी दोनों। 114 का होगा कक्षा प्रबंधन। 115 का हो जाएगा सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व दे। 116 का होगा उपर्युक्त सभी। 117 का होगा ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। 118 का होगा जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। 119 का होगा छात्रों से सम्मान पाकर। 120 का होगा अवबोध स्तर। 121 का होगा उपरोक्त दोनों। 122 का होगा अग्रिम अनुभव। 123 का होगा उपरोक्त सभी। 124 का होगा उपरोक्त सभी। 125 का होगा प्रोफेसर यशपाल। 126 का होगा परिवार। 127 का होगा समाजीकरण। 128 का होगा जो हमेशा सीखना चाहते हैं। 129 का होगा करके। 130 का होगा उपरोक्त सभी। 131 का होगा संस्कृत। 132 का होगा पाक जल डमरू मध। 33 का होगा कोयला। 134 का होगा 1912। 135 का होगा गंगा नदी। 136 का होगा भस्मक और वाहनों के उत्सर्जन से। 137 का होगा क्योंकि यह प्रदूषण पैदा करता है। 138 का होगा वनों की कटाई। 139 का होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 140 का होगा मध्य प्रदेश।
141 का होगा 80 वर्ग मीटर, 142 का होगा 588.13, 143 का होगा 470, 144 का होगा 445, 145 का होगा 60 डिग्री, 146 का होगा विद्यार्थी, 147 का होगा जर्मीनियम, 148 का होगा 144, 149 का होगा QWJHT और 150 का होगा 92। तो चलिए हमारा ये जो आंसर है वो ख़त्म हो गया। और अब आप लोगों को इसमें से देखना है कि अगर किसी ने आंसर, किसी को अगर आपत्ति है तो अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपत्ति का जो समय है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपत्ति लगता है तो हम इसके लिए क्या करना होगा ये मैं बताऊंगी आपको अपने अगले वीडियो में, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें बिहार सरकार से BSCB के तहत आ रही है तो हम उसके लिए कौन सा काम करेंगे ताकि हमारे समस्या का समाधान हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे और कोई भी भाई बंधु अपना आंसर की अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मैसेज करें। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी फ्यूचर में मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।